प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने थाने पुलिस और भूमाफियाओं की प्रताड़ना से जी जाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। महिला का आरोप है कि प्रांतीय की जमीन पर कुछ भूमाफिया पुलिस की मदद से उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मामले में पुलिस उनकी मदद करने की बजाय उन्हें तहरीर बदलने की बात कर बैरंग लुटा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेशमा पत्नी शादाब अहमद निवासी ग्राम पिपरिशिया थाना घोरपुर की निवासी है। महिला के मुताबिक वह दादोपुर में अराजी संख्या जमीन खरीद कर उसमें निर्माण कार्य शुरू कराया था, जिसमें लगभग बाउंड्री वाल का निर्माण हो चुका था। निर्माण के बाद विपक्षी फिरदौस जहां पत्नी महफूज अली उर्फ गुड्डू व गुलाम अली व रहमत अली पुत्रगढ़ महमूद अली निवासी भंडरा उमरगंज थाना नैनी ने एसडीएम करछना के यहां शिकायत कर रोक के लिए स्थगन आदेश करा लिया। रेशमा ने बताया कि 16 फरवरी सुबह भोर के समय लगभग 3 बजे महफूज अली गुड्डू अपने भाइयों रहमत अली छोटा अली, गुलाम अली बड़ा अली, पुत्र महमूद अली व फिरशौद जहां पत्नी महफूज अली अपने 10-12 साथियों के साथ पहुंच गए और मेरा मकान तोड़ने लगे। सूचना मिलते ही अपने पति के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि महफूज अली उनके दोनों भाइयों स्वयं हाथ में रस्सी, हथौड़ा, कुदाल लिए हुए तोड़ रहे थे और इनके 10-12 साथी मेरा मकान गिरा दिया था। रेशमा ने बताया कि विरोध करने पर जबरियन पिस्टल के बल पर गाड़ी में बैठा लिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने गोली मारने की भी धमकी दी। मकान को गिराने के बाद वह गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मामले में जब थाने और एसीपी को शिकायत पत्र दिया तो पुलिस ने तहरीर बदलने की बात कहते हुए वापस कर दिया। पीड़िता का कहना है कि अगर मामले में न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगी। आपकी जमीन पर कुछ लोग ने कब्जा करा था और उसको तोड़ रहे थे। मना किया गया तो हम लोग को जान से मारने की धमकी दिया गया है। तो आप लोगों ने पुलिस में जो कंप्लेंट किया लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आपके साथ क्या घटना? हमको भी ना धक्का उक्का दिया गया था, मोबाइल छीन लिया था। बोले अगर कुछ पुलिस में बोलोगे तो हम जान से मार देंगे। अपना नाम बताइए। रेशमा। भैया 16 तारीख की शाम को क्या भोर में मुझे जानकारी किसी के माध्यम से मिली कि मेरा घर जो बना बनाया मकान था वो कुछ लोग दबंग लोग हैं और वो 3-4 लोग क्या लगभग 8-10 लोग हैं और वो जिसमें से मैं 3-4 लोगों को पहचानता भी हूँ। मैं मौके पे पहुँचा तो मैं और मेरी पत्नी जब मौके पे पहुँचा तो इन लोगों ने मुझे धमकी दी, जान से मारने का प्रयास भी किया और गाड़ी में अपहरण करने का प्रयास किया भर के, और गिरा रहे थे ये लोग। 3-4 लोग तो गिरा रहे थे, बाकी लोग और सब ईटा बनी दीवार को ढकेल रहे थे, पिलर काट रहे थे। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने हमको गाली गलौज देते हुए धमकी दी मारने की। उसके बाद गाड़ी में भर लिया और फिर हम लोग मोबाइल भी हम लोगों के छीन लिया इन लोगों ने। अब ना तो हम 112 को फ़ोन कर पाए, ना किसी से हमारा कोई संपर्क भी नहीं हो पाया। पुलिस में आपने तहरीर दिया तो क्या पुलिस ने अभी तक 16 तारीख की तहरीर में अभी तक कोई हमको वहाँ से संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिला और अभी तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और मैंने एसीपी साहब को भी प्रार्थना पत्र देकर इस बात से अवगत करा दिया है कि आप ही हमारा कुछ करिए, तो उन्होंने भी अब जो भी किया हो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो आप क्या? मुकदमा साहब अगर दर्ज नहीं होगा तो मैं अपने परिवार के साथ डीएम साहब के कार्यालय के बाहर तेल डाल के मैं आत्महत्या कर लूँगा। मेरा नाम शादाब अहमद है, पिपरिशा निवास है मेरा, थाना घोरपुर लगता है।